नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं आज की पहली जानकारी को उसी एनर्जी और उसी इंटेंसिटी के साथ में। पहली जानकारी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक भव्य समारोह में कश्मीर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। एक काउंसिल है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ये पूरे शिल्प परिषद है, ये है ना, वो शिल्प कला को देखता है। अब कश्मीर को इन्होंने पूरा एक सिटी से नवाजा है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। इस कार्यक्रम में जो है कई लोग उपस्थित रहे। यह मान्यता विश्व शिल्प परिषद द्वारा जून 2024 में कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के निर्णय के बाद की घोषणा है। अभी जून में हमने जानकारी भी दी थी ना आपको। अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के GLAM गैलरी, पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालय, ऐसा एक प्रभाग है, विभाग नहीं प्रभाग, है ना। ये जो है इसने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है? आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर जो है ये राज्य संग्रहालय सम्मेलन है। यह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो देश की राजधानी के केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। यहाँ इम्पॉर्टेंट है संग्रहालय किस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, किस प्रकार उनका संरक्षण किया जा रहा है, किस प्रकार प्रयास किए जा रहे हैं शासन के द्वारा और क्यों ज़रूरी है ना। ये पढ़ लीजिएगा आप, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक नेल्सन मंडेला, इनके जीवन और विरासत का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। क्या है ये? यूनेस्को ने नेल्सन मंडेला से जुड़े कई प्रतिष्ठित दक्षिण अफ्रीकी स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में उनके रूप में अंकित कर लिया है। नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान घोषित यह मान्यता दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद से लोकतंत्र तक की यात्रा की स्मृति को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सोचिए, कई देश लड़ते हैं उसके लिए, और उस देश से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वाकई में आए हैं आगे, और एक बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व है जिनका, उनके कारण उस देश में बहुत सारे स्थलों को अपने आप जोड़ा गया, है ना। तो ये चीज़ होती है एक पावरफुल मैन का आने से, एक पावरफुल प्लेस से, समझ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली और भारतीय शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित हॉल को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर में गूगल और अल्फ़ाबेट के वर्तमान CEO हैं सुंदर पिचाई और उनकी पत्नी है अंजलि पिचाई। इन दोनों को ही उनके अल्मा मैटर, जिसे बोला जाता है, अल्मा मैटर है उनका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर द्वारा सम्मानित किया गया। सैन फ्रांसिस्को में आयोजित समारोह ने जोड़े के पहले से ही शानदार करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया और भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ेंगे तो पर्याप्त जानकारी आपके पास अवेलेबल होगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। 2022 में निर्यात $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन हो गया। एक तो ये न्यूज़ है ना, 2022 में
लेकिन उसके बावजूद भारत जो है 2023 में कृषि उत्पादों में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति पर कायम रहा। मतलब पहले भी 8वां था 21, 22, 23 में, अभी भी कायम ही है 23 में भी, है ना। तो यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई। बाकी सब कमी में है, बट अपन उसी स्थान पर कायम है। वाकई में गौरव का विषय है ये, ठीक है। तो ये है, लेकिन एक जो ख़राब बात है वो है कि टोटल निर्यात में $55 बिलियन से $51 बिलियन हुआ। हर देश चाहता है निर्यात बढ़े, आयात कम हो, हम आत्मनिर्भर बने, हमको दूसरे देश से लेना ना पड़े, लोग हमसे लें, है ना। ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। जुलाई 2024 में भारत का माल और सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह 10.3% बढ़कर 1,82,075 करोड़ हो गया है। 10.3% की वृद्धि, मतलब आप लोग समझिए कितनी बड़ी कहला गई, है ना। जो जुलाई 2023 में 1,65,105 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है बीते एक वर्ष में, है ना। तो यह वृद्धि क्या दर्शा रही है, अब आप देखिए, मजबूत घरेलू खपत हो रही है तभी GST बढ़ा है, क्योंकि GST आप सभी समझते हैं कहाँ पर होता है। आर्थिक लचीलेपन को भी ये उजागर कर रहा है कहीं ना कहीं काफ़ी। अगर आप एक आर्थिक उससे देखें, अर्थव्यवस्था के उससे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर सोचें, तो हाँ कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट आप अपना बनाए रखिए, सजेशन आप अपने देते रहिए, हम नई चीज़ें जल्दी लाने वाले हैं। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।